उधम सिंह नगर के काशीपुर में करोड़ों की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। उम्मीद थी कि फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लेकिन निर्माण कार्य में इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ कि उद्घाटन के 1 साल बाद ही फ्लाईओवर में एक बड़ा हॉल बन गया। शहर के लोग अब इसे लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखें। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर बना फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। 56 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर, जो काशीपुर की सड़कों का बोझ कम करने के लिए आया था, अब खुद बोझ बन चुका है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद जो सौगात मिली, वो आज खतरा बनकर शहर पर मंडरा रही है। बीच फ्लाईओवर से मलबा गिरने से लोगों में हड़कंप मचा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसकी नींव में लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ था। राजनीतिक दल भी अब हमलावर है और जनता डर के साए में सफर कर रही है। फ्लाईओवर बनने में 7 साल लग गए। उसके बाद जब फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ तो वो ऐसा तैयार हुआ जो आए दिन डैमेज होता है। बड़े वाहन वहां से जा नहीं सकते। जो बड़े वाहन जाते हैं वो गुरुद्वारे के रास्ते जाते हैं, जहां पर अस्पताल भी हैं, जहां पर बच्चों के स्कूल भी हैं, धार्मिक स्थल भी हैं। सड़क भी बहुत चौड़ी नहीं है। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर बना फ्लाईओवर, जो साल 2024 की शुरुआत में जनता को समर्पित किया गया था, अब खतरे की जद में है। करीब 56 करोड़ की लागत से और 7 साल की देरी के बाद बना ये फ्लाईओवर अब अपनी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल फ्लाईओवर के ऊपर से अचानक लगभग 1 मीटर के हिस्से का मलबा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कोई वाहन उस वक्त वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। काशीपुर की जनता को राहत देने के बजाय जो एक फ्लाईओवर बना है, जो एक सफेद हाथी साबित हो रहा है, में जो घोटाला हुआ है, जो घोटाले के जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। घटना के बाद मौके पर NHAI के अधिकारी पहुंचे और जांच के बाद फिलहाल फ्लाईओवर को आंशिक रूप से चालू रखने का फैसला लिया गया है। हल्के वाहनों को सावधानी के साथ ऊपर से गुजरने की इजाजत दी गई है, जबकि भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अब रोडवेज और प्राइवेट बसों को अलग अलग रूट से निकाला जा रहा है। बड़ी बसों को मंडी से बैलजूड़ी, गुरुद्वारा होते हुए मानपुर रोड और स्टेडियम से रामनगर की ओर डाइवर्ट किया गया है, जबकि रोडवेज की बसें टांडा से होकर शुगर मिल और चैती चौराहे से निकाली जा रही है। की कमेटी बननी चाहिए और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तो ये जनता को राहत देने की बजाय जनता को मुश्किलों में डालने की बात है। जहां से अब भारी वाहनों को निकाला जा रहा है, उस रास्ते पर स्कूल, धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा और शादी ब्याह के रिजॉर्ट मौजूद हैं। दिन में नो एंट्री के बावजूद कई वाहन उस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम अब आम हो गया है। लोगों के कारोबार प्रभावित हो रहे हैं और रोडवेज अड्डे जैसी जगह वीरान होती हुई नजर आ रही है। काशीपुर में जो फ्लाईओवर बना है, ये काशीपुर के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया। टेक्निकल के हिसाब से भी जो है पूरी तरह से गलत है। उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, क्योंकि टी पॉइंट वाला फ्लाईओवर है, रोज नई दुर्घटनाएं की संभावनाएं बढ़ेगी। पिछले दिनों इसमें इसका कुछ पार्ट गिर गया था, जिसमें बड़ी दुर्घटनाएं होते बची। प्रशासन ने उसकी जांच न करा के उसमें ये कर दिया कि हैवी गाड़ी नहीं। फ्लाईओवर के हाल को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर ने कहा कि ये फ्लाईओवर का निर्माण शहर की जनता को राहत देने के लिए किया गया था, लेकिन निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से शहर के लोगों को अब परेशानी हो रही है। लिहाजा ये जरूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। यदि हैवी गाड़ी नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? तो इसलिए बनाया गया था कि इसमें गाड़ी ना चले। इसे करने के लिए आपने गुरुद्वारे की साइड से वो किया है। गुरुद्वारे की तरफ कई कई स्कूल पढ़ते हैं, वहां पर धार्मिक दृष्टि से भी वो है, तो वहां पर उधर आगे शमशान घाट भी है। ऐसे में वो रूट वो करके कितना खतरनाक वो कर दिया, लोगों को निकलना मुश्किल हो। यदि प्रशासन ने इस चीज को नहीं किया तो ये बहुत शहर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आज इस फ्लाईओवर की वजह से एक बहुत बड़ा बस अड्डा जो पूरा मृत्यु अवस्था में पड़ा। वहीं कांग्रेस नेता हरीश कुमार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिसके पास जितनी समझ थी, उसने उतना हिस्सा इस फ्लाईओवर में दबा दिया। अब न छोटे वाहन सुरक्षित हैं और न ही बड़े वाहन। और जिन रास्तों से भारी वाहन निकाले जा रहे हैं, वहां बच्चे पढ़ते हैं, मंदिर और गुरुद्वारे हैं और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। लोगों को ये परेशानी हो कि हम बसें कहाँ से पकड़े। व्यापारिक दृष्टि से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मॉल था, प्रिय मॉल, वो खत्म हो गया है। कई पेट्रोल पंप खत्म हो गए हैं। जो बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे वो खत्म हो गए हैं।
ये तो हमारे लिए पूरा अभिशाप बनकर रह गया काशी। काशीपुर में फ्लाईओवर की शुरुआत एक बड़ी सौगात के तौर पर हुई थी, लेकिन आज वही फ्लाईओवर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है और हादसे की आशंका ने लोगों के मन में डर बैठा दिया है। आम जनता के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ये फ्लाईओवर लापरवाही और भ्रष्टाचार का नमूना तो नहीं है? जवाब अभी भी अधूरा है, लेकिन जनता उम्मीद कर रही है कि इससे पहले कोई बड़ी घटना ना हो, जिम्मेदार जागे और ठोस कदम उठाए। HNN 24x7 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी काशीपुर से। हमारे संवाददाता अजहर मलिक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजहर, एक फ्लाईओवर बनाया जाता है जिस फ्लाईओवर के जरिए लोगों को उम्मीद थी कि जाम का दबाव कम होगा, लेकिन आज के वक्त में फ्लाईओवर पर एक हॉल हो जाता है और ये कहा गया है कि बाहरी वाहनों का अब यहाँ पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अब ये फ्लाईओवर पर वाहन नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है जो सामने निकल कर आया है। क्या चर्चाएं इसको लेकर और जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर के काशीपुर में जो फ्लाईओवर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू किया गया था, वही अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता हुआ दिखाई दे। स्थिति यह है कि लोग तंग गलियों से अपने वाहनों को निकालने के लिए मजबूर हैं। लोग घंटों जामों की परिस्थितियों में फंसकर रह जाते हैं, मुशक्कत करते हैं। बड़े वाहन इधर जा नहीं सकते हैं। शहरों के अंदर बड़े वाहन की आवाजाही शुरू हो गई, जहाँ स्कूल हैं, धार्मिक स्थल हैं और अन्य रिसोर्ट्स वगैरह, शादी वगैरह के रिसोर्ट्स वगैरह है, उधर से बड़े वाहन जाते हैं और नो एंट्री के बाद भी कुछ ऐसी एंट्रियां हो जाती हैं। उनकी कैसे होती हैं यह कहना पॉसिबल संभव नहीं है, लेकिन कुछ एंट्रियां ऐसी हो जाती है कि बड़े वाहन इधर को आ सकते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार स्कूल इस रोड पर स्थित हैं। मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं और कई सारे रिसोर्ट हैं। तो समस्या यह हो जाती है, जब शादी की बारात ब्याह जाते हैं तो लोगों जाम में कोई इमरजेंसी अगर किसी को जाना पड़ेगा तो स्थिति ये नहीं है कि इमरजेंसी में कोई तत्काल निकल जाए। हालात यह है कि अगर फ्लाईओवर की बात करी जाए तो फ्लाईओवर पे भी बैरिकेटेड कर दिया गया है, जिससे बड़े वाहन उस फ्लाईओवर पर ना चढ़े, क्योंकि उसकी गुणवत्ता पर सवाल है और सीधे साफ तौर से कह रखा, बड़े वाहन चढ़े तो ये कभी भी धराशायी हो सकता है। उसको लेकर चिंतित है। जो रोड जाम कर दिए गए, लोगों के कारोबार प्रभावित हुए। फ्लाईओवर को लेकर लोगों के मन में शंका थी, खुशी थी कि कहीं ना कहीं एक फ्लाईओवर बनने के बाद हमें एक जाम शहर खूबसूरत लगेगा, जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के चलते हम घंटों खराब करते थे, और जाम से हम अपना समय बचाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि अब और भी समय लोगों को खराब करना पड़ता है। स्थिति यह है कि ये फ्लाईओवर अब लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अजहर, अभी क्या स्थिति है फ्लाईओवर की? अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किस तरीके की सामने निकल कर आई है? जी बिल्कुल, फ्लाईओवर की अगर बात करी जाए तो शहर को मेन रोड से जोड़ने वाला फ्लाईओवर है, जो बड़े वाहनों को आवाजाही करता था। उसकी पर आवाजाही पर ब्रेक लग गए। बड़े वाहनों पे डंपर हो, बसें हो, ट्रक हो और भी बड़े लोडेड वाहन हो, उनको सिर्फ शहर के अंदर से निकाला जा रहा है। स्थिति ये है कि छोटे वाहन तो उधर से मेन रोड से जा रहे हैं, लेकिन उस पे भी उनके मन में डर का माहौल बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि फ्लाईओवर जैसे ही शुरू हुआ था उसके 1 साल के बाद ही इसमें दरारें पड़ने का मामला सामने आया था पिलरों पर, और इस तरीके की कई सारी सूचनाएं, खबरें लोगों के बीच में आई थी, जिसको लेकर लोगों के मन में डर का एक माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये डर जो है लोगों को फ्लाईओवर पर ना चढ़ने के लिए मजबूर करता है। लोग बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। जाम में फंसना मंजूर है लोगों को, लेकिन इस फ्लाईओवर पर चलना मंजूर नहीं। स्थिति ये है कि फ्लाईओवर खाली रहता है। मेन रोड होने के बाद भी फ्लाईओवर की स्थिति खाली रहती है। लोग नीचे पार्किंग के लिए यूज तो कर रहे हैं जो नीचे वाली सड़क है, लेकिन फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए मंजूर नहीं है। जी अजहर, यहाँ पर जो उधम सिंह नगर काशीपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या कहना है इस पर, और साथ ही साथ नगर निगम काशीपुर की ओर से इस पर क्या कहा गया है? क्या इसकी मरम्मत के लिए कोई प्लान तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, अभी कुछ इस तरीके का स्पष्ट तो नहीं है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर बड़े वाहनों पर नो एंट्री लगा दी गई है। बैरिकेटेड कर दिया है कि जैसे चोरी छुपे अगर कोई निकलता है तो उस वाहनों की हाइट के मुकाबले एक गार्डर लगा दिया गया है, जिससे वाहन, कोई भी बड़ा वाहन इस पर चल ना पाए। और दूसरा, अधिकारियों का इस पर मॉनिटरिंग लगातार जारी है। NH अधिकारी भी इस पर निरीक्षण करके जा चुके हैं ताकि किसी तरीके की कोई समस्या, फिलहाल उसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत और मरम्मत कहीं की रह गई है, उसको और कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इस पर आवाजाही छोटे वाहन, कार, मोटरसाइकिलों के लिए तो ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ना इस पर डंपर जाएंगे, ना बस जाएंगे, ना
ना कोई लोडेड वाहन जा सकता। फिलहाल स्थिति यह है कि जो सबसे बड़े जिन्हें गाड़ियों को डंपर या फिर घोड़े गाड़ी कहते हैं, घोड़ा गाड़ी जो लंबी होती है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है। अगर वो छोटे रोड पर जाते हैं और सामने से दूसरा वाहन आ जाता है तो आपस में एक दूसरे को पास करना बड़ा भारी पड़ जाता है। उसकी वजह से जाम की समस्याएं लगी रहती हैं। और दूसरी अगर बात करी जाए तो फ्लाईओवर को लेते हैं, शहर को एक बदसूरत सी तस्वीर सामने आती है, जहां काशीपुर का एक प्रसिद्ध प्रिया मॉल एक मॉल हुआ करता था जो शहर की खूबसूरती बढ़ाता था, वो ढक गया इस फ्लाईओवर के चलते। एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, पेट्रोल पंप बन गया वो मेन मुख्य वजह। एक रोडवेज हुआ करती थी, रोडवेज पर अब बसें नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को घंटों का गोलमोल होकर रास्तों से जाना पड़ता रोडवेज पर, तो वहां बसें खड़ी भी नहीं मिलती। स्थिति यह है कि फ्लाईओवर के नाम पर जिस तरीके से लोगों के साथ छला गया है, उनके विश्वास के साथ छल कपट हुआ है, एक बड़ी सौगात के रूप में लोगों से एक राहत छीन ली गई है, तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आएगा और एक बहुत बड़ी परेशानी सरकार के लिए सामने रहेगी कि ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार का एक गलत फैसला साबित रहेगा। जी अजहर, अगर इस पर बात की जाए तो कितना पूरा वक्त हो गया इस फ्लाईओवर को बनने के बाद, और यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लोग यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अगर यहाँ पर जब जो निर्माण किया गया है फ्लाईओवर का वो इतना कच्चा था कि अभी से यहाँ पर बड़े वाहनों की नो एंट्री कर दी गई और आने वाले वक्त में तो बड़ा हादसा हो सकता है, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं लोगों को यहाँ पर कि कौन यहाँ से कब गुजर रहा है और कब क्या हो जाए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब ये फ्लाईओवर नींव रखी गई थी इस फ्लाईओवर की, उसके बाद से कार्यदायी संस्था जो थी वो एक समय पीरियड मांगती थी बार बार, लेकिन ये समय भी लोगों के सब्र का एक बांध टूटने लग गया था, जिसके बाद समय के तारीख पर तारीख ये लोग लेते रहे। 7 साल लगभग इस एक छोटे से फ्लाईओवर को तैयार होने में लग गया था, जिसको 1 से 1.5 साल के अंदर तैयार करना था, लेकिन उसके बावजूद फिर बड़े वाहन निकले। 1 साल के अंदर ही इस पर ब्रेक लगा दिया गया है बड़े वाहनों पर, के बड़े वाहन को किस तरीके के कोई भी बड़े वाहन नहीं जाएंगे। कुछ दिन बड़े वाहन चले, लेकिन जब इसकी स्थिति नाजुक लगी तो उसे रोक दिया गया। निर्माण कार्य शुरू होते ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने एक मीटिंग की थी, उसमें कह दिया था कि बड़े वाहन लायक ये फ्लाईओवर नहीं है। फिलहाल कांग्रेसी हो या फिर भाजपा हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के नेता, उनका सबका कहना है कि इस पर एक जांच होनी चाहिए। ये एक धामी सरकार के लिए एक सबसे बड़ा दाग है और ये एक भ्रष्टाचार का पुल है। जी, और हमारे प्रदेश में कई ऐसे पुलों के हादसे सामने आए हैं जिसकी वजह से जनहानि भी हुई है। बिल्कुल अजहर, आप ठीक कह रहे हैं और जनहानि की आशंका यहाँ पर पूरी है, इसको ऐसा ही नहीं छोड़ा जा सकता, इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इस वक्त हमारे साथ इमाम हुसैन जुड़ गए हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। इमाम हुसैन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जिस फ्लाईओवर की हम बात कर रहे हैं उस फ्लाईओवर को लेकर नगर निगम काशीपुर हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। कितनी बड़ी समस्या आप इसे मानते हैं और इसका जल्द से जल्द इस पर काम हो जाना चाहिए, वरना एक बड़ी दुर्घटना को यहाँ पर न्योता देने जैसी चीज़ है। मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है और स्थानीय लोग, आप लोगों की क्या यहाँ पर मांग है? इसमें आए दिन इसमें घटनाएं घटती हैं जी, हैं, नीचे ऊपर से गाड़ी तेज आती, उसका टाइमिंग है निश्चित है ना कुछ है। दूसरे नंबर पे उसका फ्लाईओवर को इतना कच्चा बनाया गया कि वो इतने टाइम में ही खराब हो गया जी हैं। कुल मिला के सिर्फ एक इसमें जो भ्रष्टाचार के अलावा क्या रहा? जी पूरा जी पूरे जब देखो पुल का टूटना में इसमें कहाँ तक इस बात की होगी? जी, गाड़ी का फ्लाईओवर जो बनाया गया, क्या जो फ्लाईओवर के लिए टर्न जो बनाया गया है ना, जो सर्किल बनाया गया है, वो किस काबिल है कि गाड़ी वहां से टर्न हो सके? आप लोग क्या मांग करते हैं अब? इस फ्लाईओवर की पूरी जांच होनी चाहिए, फ्लाईओवर ढंग से बनना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर की पूरी जांच होनी चाहिए, ढंग से इसको बनना चाहिए। अभी यहाँ पर बड़े वाहनों को वर्जित जरूर कर दिया गया हो, लेकिन छोटे वाहन अभी भी चल रहे हैं, तो आप मानते हैं इस बात को कि बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर उन वाहनों के लिए है, छोटे वाहनों के लिए भी? वो वाहन जिनके लिए हमने यातायात के लिए जो सुविधा करने के लिए कहा था वो चीज तो हुई नहीं। जी जी, सारे वाहन नीचे से हैं। आज जो जाम की प्रॉब्लम है वहीं की वहीं बनी हुई है और बल्कि खतरा ज्यादा से पैदा हो गया काशीपुर के फ्लाईओवर के लिए। ये तो बन गई, अगर नीचे कोई जा रहा है, ऊपर से वाहन आ रहा है, उसके ऊपर गिरेगा जाके वाहन। जी जी जी, आपने ठीक कहा है कि जहाँ पर ये सुविधा मिलनी चाहिए थी वहाँ सुविधा की जगह ये खतरा मिल गया है काशीपुर के लोगों के लिए। शुक्रिया आपका इमाम, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बताया कि स्थिति क्या है।